नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ में सृष्टि मिश्रा। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ देश के कोने कोने में घूम घूम कर जनसभा आयोजित कर रहे हैं और बीजेपी के चुनाव प्रचार में जोरों शोरों से लगे हुए हैं। इसी बीच आपको बता दें कि अपने बिजी स्केड्यूल में से अब महाराष्ट्र के कोल्हापुर में जमकर कांग्रेस पर बरसते नजर आए सीएम योगी आदित्यनाथ। आपको बता दें कि सीएम योगी ने वहां पर बीजेपी उम्मीदवार श्रीराम के लिए वोट मांगने की अपील की और इसी के साथ उन्होंने कहा कांग्रेस अगर सत्ता में आ गई तो आपके ऊपर जजिया कर लगा देगी। दर्शकों, क्या था जजिया कर? जजिया कर औरंगजेब ने लगाया था, जो कि गैर मुसलमानों पर लगाया जाता था। अगर आप मुसलमान नहीं हैं तो आपको कर देना होता था। और मुगलों ने जिस तरीके से हमारे ऊपर शासन किया है, ये उसका काला सच्चाई है, जिसको पीएम मोदी और सीएम योगी हमेशा याद दिलाते नजर आते हैं। आपको बता दें, कांग्रेस अपने ही भाषण से फंस गई है, जहां पर ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ये बोलकर फंस गए कि हम जो है दिखाने का काम तो वे लोग बोलते थे, ये सपने दिखाने का काम तो एक कांग्रेसी करते थे। दादी ने 1970 में नारा दिया था गरीबी हटाओ का, पोता भी तोते की तरह आज वही डट रहा है कि गरीबी हटा देंगे। एक पत्रकार ने पूछा कैसे हटाएंगे, तो कहता एक झटके में हटा देंगे। तो कहा एक झटके में कैसे? उसने कहा मैं प्रत्येक नागरिक की संपत्ति का सर्वे करूंगा। और फिर उनके सलाहकार सैम पित्रोदा ने अपने नाम के अनुरूप कांग्रेस के सामने समस्या खड़ी कर दी और क्या कहा हम विरासत टैक्स लगा देंगे। विरासत टैक्स का मतलब आपके पूर्वजों ने, आपके माता पिता ने, आपके पूर्वजों ने कोई संपत्ति अर्जित की है, वे कांग्रेसी क्या चाहते हैं कि उस संपत्ति का सर्वे करा करके लोग रखेंगे और बाद में कहेंगे जैसे औरंगजेब के समय जजिया कर लगता था ना, ऐसे ये कांग्रेस जजिया कर लगाना चाहती है। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? क्या ये देश स्वीकार करेगा क्या? अरे मुगलों की औलादें तो वर्तमान में रिक्शा चलाने का काम कर रही हैं और ये लोग जजिया कर वसूली करेंगे भारत से। ये लोग भारत से जजिया कर वसूली करेंगे। एक कांग्रेस ने कह दिया हम विरासत टैक्स लेंगे। भारत ये विरासत टैक्स स्वीकार नहीं करेगा। भारत तो ये नया भारत है, ये टैक्स नहीं, अपनी जनता के लिए गरीब कल्याणकारी योजनाओं को लेके आता है। बहनों और भाइयों, कांग्रेस के समय में लोग भूखों मरते थे, आज 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन मिल रहा है। यहाँ टैक्स लगाने का काम करेंगे, विरासत टैक्स लगाने का काम करेंगे। इसके बाद कांग्रेस आरक्षण के मुद्दों पर फंसी। हालांकि चुनाव के पास आते आते आप सांप्रदायिकता की बात बहुत अधिक करते दिखाई देंगे इन नेताओं के मुंह से। और इसी में एक साफ उदाहरण है जब सीएम योगी ये बात कह रहे हैं या फिर कांग्रेस ये बात कह रही है। देखिए, एक दूसरे पार्टी एक दूसरे पर आरोप लगाने के लिए बिल्कुल तत्पर रहती है, जहां पर लेकिन कांग्रेस ये बोलकर फंस गई है कि हम है संपत्ति का ब्यौरा कराएंगे। राहुल गांधी ने कहा था और फंस गए हैं उस पर। देखिए, संपत्ति का ब्यौरा कब कराएंगे आप? आपको ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के पास पैसा है और बाकी लोग गरीब हैं कांग्रेस के हिसाब से। और कांग्रेस ने कहा था कि हम जो है वो गरीबी हटाओ का नारा देंगे। उसी पर सीएम योगी बरसे। कहा इनकी दादी ने पहले कहा था 1980 में कि हम गरीबी हटाएंगे और इनका पोता जो है वो तोते की तरह यही रट रहा है। एक पत्रकार ने पूछा तो कहता है, बहनों और भाइयों, मैं उत्तर प्रदेश मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की पावन धरा से आपके बीच आया हूं। जब छत्रपति शिवाजी महाराज का स्वराज की गूंज पूरे देश के अंदर गूंजती है ना, तब गुलामी के एक एक प्रतीक ऐसे ही धराशायी होते हैं जैसे अयोध्या में गुलामी के प्रतीक समाप्त हुए तो 500 वर्षों का इंतजार समाप्त होकर के मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम फिर से अयोध्या धाम में विराजमान हुए हैं। और मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि अयोध्या धाम में प्रभु श्री राम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से विराजमान हो रहे थे और दीपावली हमारे महाराष्ट्र के अंदर मनाई जा रही थी, क्योंकि ये हिंदवी स्वराज की धरती जो है
बहन और भाइयों, यही हमारे भारत की पहचान है। हम राज्य अलग अलग होंगे, जातियां अलग अलग होंगी, मत और संप्रदाय अलग अलग होंगे, लेकिन अटक से कटक तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक संपूर्ण भारत एक भाव और एक भंगिमा के साथ बोलता है, सोचता है, कार्य करता है। अगर महाराष्ट्र के अंदर कोई पीड़ा होती है तो केवल महाराष्ट्र की नहीं होती है, उत्तर प्रदेश भी उसमें सहभागी बनता है कि नहीं। याद रखना, अगर स्वराज का उद्घोष इस धरती से होता है तो लोकनायक कैसे बनते हैं। यह बाल गंगाधर तिलक ने इस धरती पे जन्म तो लिया महाराष्ट्र की धरती पर, लेकिन उद्घोष किया था उत्तर प्रदेश की लखनऊ से कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेके रहूंगा। एक झटके में कांग्रेस की सत्ता आई तो हम गरीबी कर हटा देंगे, लेकिन ये गरीबी क्या हटाएंगे। इन्होंने पूरे शासन काल में पूरे देश को गरीब करने का काम किया है। इनके समय में कोई भी अन्न नहीं मिलता था, लेकिन आज 80 करोड़ को जनता को राशन मिल रहा है और 60 करोड़ लोग जो है वो बीमारी से जो ग्रसित है उसको आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिल रहा है, जो कि कांग्रेस के शासनकाल में नहीं मिलता था। इसके साथ वहां पर सीएम योगी ने कहा कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से कांग्रेस ने महाराणा का अपमान किया और ये जो धरती है, इतनी पावन धरती, इतने वीरों की भूमि है, यहां पर क्या आप बर्दाश्त करेंगे कि कांग्रेस आ जाए और इस तरीके से खेल खेले जो वो पुराने दशकों से खेलती आ रही है। आपको बता दें, सीएम योगी की महाराष्ट्र रैली में सबसे ज्यादा भीड़ कल दिखाई दी है। कोल्हापुर में गरजे योगी, उन्होंने कहा कि जजिया कर ये लगाने का काम करेंगे, पोता यही रट रहा है और ये जब आएंगे, कांग्रेस जब आएगी तो पूरा देश जो है वो किस तरीके से जूझेगा इसको बताने की जरूरत नहीं है। एक बार मैं आपको याद दिला देती हूं। बहन और भाइयों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पंचतीर्थों का निर्माण यह प्रधानमंत्री मोदी जी ने बनाया। उनके नेतृत्व में पूरे देश के अंदर ही नहीं बल्कि दुनिया के अंदर जहां कहीं भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के से जुड़े हुए स्थल थे, उन्हें तीर्थ के रूप में सम्मान देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने किया है। और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं। 2024 का ये लोकसभा का चुनाव, इसका मायने है, हमने बदलते हुए भारत को देखा है। हमारी पीढ़ी इस बात के लिए गौरवान्वित है, जो सपना बाला साहब ठाकरे का था, जो सपना था कि अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनना चाहिए, वह सपना साकार हुआ है। और सपना साकार हुआ है मोदी जी के कारण। बहनों और भाइयों, ये कांग्रेस के लोग तो क्या कहते थे? ये लोग कहते थे कि अयोध्या में कि राम तो हुए ही नहीं। जैसे जो अपने को एक्सीडेंटल हिंदू कहते हैं, ये कहते हैं अयोध्या में राम हुए ही नहीं। और जब अयोध्या में रामलला विराजमान हो गए, कहते हैं अब तो राम तो सबके हैं। देखो इनका दोहरा चरित्र, पहले कहते थे राम हुए ही नहीं, अब कहते हैं राम सबके हैं। और बहनों और भाइयों, कांग्रेस ने कभी कोई भी अपने स्तर पर वह हर संभव प्रयास किया उसने, जिससे भारत की परंपरा अपमानित हो, बदनाम हो, उसको हर प्रकार से पददलित किया जा सके। और इसीलिए 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और उसके सहयोगी दल इंडी गठबंधन के रूप में जब आए हैं, ये यही गुमराह करने का काम पूरे देश के अंदर कर रहे हैं, झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। 2014 के पहले 65 वर्षों तक अलग अलग समय में कांग्रेस को एक लंबे समय तक देश के अंदर शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ, लंबे समय तक मिला। कांग्रेस के समय में भारत का सम्मान दुनिया के अंदर घटा, देश की सीमाएं असुरक्षित हुई, देश के अंदर आतंकवाद, नक्सलवाद और अराजकता सिर चढ़ करके बोल रही थी, देश का विकास ठप पड़ गया था,
भ्रष्टाचार चरम पर था। गरीब कल्याणकारी योजनाओं में कांग्रेस के लोग अपना कमीशन ढूंढते थे। जजिया कर क्या होता था? देखिए, मुगल बादशाह औरंगजेब ने जजिया कर लगाया था। ये एक ऐसा कर था जो सिर्फ हिंदुओं पर लगाया जाता था। इसे गैर मुसलमानों के अपमान के तौर पर देखा जाता था। वैसे सबसे पहले भारत में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध में जजिया कर लगाया था। इसके बाद बाकायदे नियम बनाए गए थे, खूब विरोध हुआ। 33 साल के बाद जजिया कर का कानून देश से हटता नजर आया था। और ये भी मैं आपको बता दूं, ये हमारे देश के वीर योद्धाओं ने इसका विरोध किया था। को नकारती थी। और महाराष्ट्र के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज की विरासत को भी उसने छेड़छाड़ करके उन्हें कहीं ना कहीं उन्हें भी क्षति पहुंचाने का कार्य किया था। बहनों और भाइयों, अभी कांग्रेस का घोषणा पत्र आया है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन 2014 के पहले का यह भारत और 2014 के बाद का भारत, आज के नए भारत का दर्शन हो रहा है। 140 करोड़ का भारतवासी आज दुनिया के अंदर जहां कहीं भी जाता है सम्मान पाता है। दुनिया आज उसका स्वागत करती है, सम्मान देती है। भारतीय के रूप में हम सबको सम्मानित करती है। मोदी जी का सम्मान होता है, 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान बढ़ता है। सीमाएं सुरक्षित हुई हैं। आज कोई हमारी सीमाओं का अतिक्रमण नहीं कर सकता, हमारी सीमाओं में जबरन घुसपैठ नहीं कर सकता। आतंकवाद और नक्सलवाद नियंत्रित हुआ है। कश्मीर में धारा 370 समाप्त हुई। कोई सोचता था होगी? कांग्रेस के लोग, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जब संविधान बनाया, 1950 में हमने संविधान अंगीकार किया और 52 में चुपचाप चोरी छिपे धारा 370 देश के संविधान में कांग्रेस के लोगों ने जोड़ करके भारत के अंदर आतंकवाद की नींव रख दी थी। तेजी के साथ आतंकवाद फैला। मुंबई में विस्फोट 93 में आपने देखे होंगे, सैकड़ों लोग मरे थे। कांग्रेस के लोगों के पास कोई जवाब नहीं था। और जब भी आतंकी हमले होते थे, एक कांग्रेस के लोग क्या कहते थे? कहते थे देख रहे हैं, देखेंगे। मुंह छुपाने का काम करते थे। कहते थे पाकिस्तान का हाथ है, वो कहते थे नहीं नहीं हम छेड़ेंगे नहीं, माहौल खराब हो जाएगा। और आज एक पटाखा भी जोर से फट जाए ना, पाकिस्तान सफाई देता कि नहीं नहीं मेरा हाथ नहीं है, क्योंकि उसको मालूम है, उसको मालूम है ये नया भारत है, छेड़ता नहीं है। लेकिन कोई छेड़ेगा तो उसको छोड़ता भी नहीं है, बहुत कायदे से ठिकाने लगाता है, घुस के मारता है। अब भारत अपमान स्वीकार नहीं करता है, अपनी सुरक्षा में सेंध लगाने वालों को ठिकाने लगाना भी जानता है। और बहनों और भाइयों, ये नया भारत आज हम सब देख रहे हैं। अब 1712 में इसे खत्म कर दिया गया था। 33 साल के जो प्रताड़ित लोग थे, उसके बाद हिंदुओं के ऊपर कर लगाया जाता था, आपको टैक्स देना है। तो आज के समय में जब भी किसी टैक्स पर राजनीतिक आलोचना या विरोध दिखाना होता है तो वो नेता जजिया कर कह देते हैं। तो वो कहा सीएम योगी आदित्यनाथ ने। और इसके साथ मैं आपको बता दूं, सैम पित्रोदा ने जो बात कही है उस पर कांग्रेस घिरती नजर आ रही है। हालांकि कांग्रेस कह रही है हमारे मैनिफेस्टो में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि हम आएंगे तो हम जो है वो प्रॉपर्टी का जो है एक ब्यौरा निकलवाएंगे, किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है। तभी पीएम मोदी और सीएम योगी ने लगातार कहा कि ये आपकी प्रॉपर्टी को बांट देंगे, अल्पसंख्यकों में घुसपैठियों को बांट देंगे, महिलाओं का मंगलसूत्र तक ये हटा लेंगे। तो ये सब बातों में पीएम मोदी कांग्रेस को घेरते नजर आए हैं। इसके साथ मैं आपको बता दूं, सीएम योगी भी यही बात कहते नजर आ रहे हैं। चुनाव के नजदीक आते ही आपको समझ में आ जाएगा कौन से बयान कब पिक करने हैं। और बीजेपी रणनीति बनाने में एक्सपर्ट पार्टी कही जाती है। बात करें तो बीजेपी, ये नया भारत है। उत्तर प्रदेश के बारे में भी कांग्रेस के लोग कहते राम जन्मभूमि पे अगर फैसला हो गया खून की नदियां बह जाएंगे। मैंने कहा यार देखो फालतू बात करते हो, एक मच्छर नहीं मरने वाला है। बहनों और भाइयों, आपने देखा होगा 25 करोड़ की आबादी का उत्तर प्रदेश, जिस दिन राम जन्मभूमि का फैसला हुआ और जिस दिन रामलला के मंदिर का शिलान्यास प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हुआ और जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ,
उत्तर प्रदेश के इतिहास का सबसे शांतिपूर्ण और सबसे उल्लास का दिन रहा होगा। आपने देखा होगा भाई, सामान्य दिनों में राह चलते हुए किसी व्यक्ति पर साइकिल और रिक्शा वाले में भी आपस में लड़ाई होती है, तू मैं हो जाती है। तेजी के साथ कोई मोटरसाइकिल से चल रहा है, कोई बाइक से चल रहा है, कोई कार से चल रहा है, आमने सामने, फिर भी एक दूसरे से मुठभेड़ हो जाती है। ये 3 तिथियां ऐसी हैं जहां पर कहीं कोई विवाद नहीं, उत्साह और उमंग का माहौल था और उत्तर प्रदेश में पूरी तरह शांति थी। तब मैंने कांग्रेसियों से कहा, मैंने कहा तुम तो कहते थे खून की नदियां बहेंगी, खून की नहीं, रंगों की होली खेली जा रही है, होली। ये उत्सव है, ये उमंग का अवसर है। भारतवासी आज से नहीं, सनातन काल से, आदि काल से इन पर्वों को मनाता आया है। और बहनों और भाइयों, ये कांग्रेस के लोग ऐसे ही कहते थे, ये अपमानित करते थे, हर संभव प्रयास करते थे भारत और भारतीयता को अपमानित किया जाए, भारत की सनातन परंपरा को अपमानित किया जाए। और इन्होंने तो, एक कांग्रेसी लोग है ना, इन्होंने तो कहा था, हिंदू आतंकवाद शब्द भी तो इन्होंने ही दिया था। आज तो विकास के कार्य हो रहे हैं बड़े बड़े। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में माननीय गडकरी जी इसी महाराष्ट्र के सपूत हैं। हाईवे, वर्ल्ड क्लास हाईवे भारत के अंदर बन रहे हैं, एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, मेट्रो आ रही है, एम्स, रेलवे का बेहतर नेटवर्क, और रेलवे में भी नई ट्रेनें चल रही, वंदे भारत, अमृत भारत, नमो भारत ट्रेनें चल रही है। भारत को वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर मोदी जी के नेतृत्व में मिल रहा है। IIT, IIM, एम्स, IIIT, NIT, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी। और अभी जब धैर्यशील माने बोल रहे थे कि मैं जल लाऊंगा, बहनों और भाइयों, जल लाना नहीं, आ गया मान के चल लीजिए, आपके यहां आ गया है, आ गया है। हर घर नल का संकल्प मोदी जी ने पहले ही पारित कर दिया है। धैर्यशील माने आप बोल रहे हैं, लेकिन ये आ गया है। हर घर में RO का पानी पहुंचेगा, अब इसमें कोई संदेह होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में NDA केवल सपने नहीं, हकीकत बुनते हैं, और इसीलिए लोग बार बार मोदी को चुनते हैं। इसीलिए प्रयोग करना जानती है। राहुल गांधी हमेशा कुछ ऐसी बात करके फंस जाते हैं जिससे उनका भारी नुकसान होता है, और ये हमेशा कांग्रेस के आलोचना का शिकार बनता है। हमेशा कांग्रेस इससे ऊपर आलोचनात्मक तरीके से घिरती नजर आती है। राहुल गांधी यहां पर बोलकर फंस चुके हैं, और हमेशा राहुल गांधी से ही ये गलती होती है, कांग्रेस का कोई और नेता ऐसी बात नहीं करता। हालांकि सैम पित्रोदा ने ये बात कर दी है। बातचीत करे तो कहा जाता है, जनता कहती है कि उनकी स्क्रिप्ट सही नहीं होती है। राहुल गांधी का स्क्रिप्ट जो है वो सही नहीं होता है, और शायद कांग्रेस के बड़े नेता जानबूझकर ये बात करते नजर आते हैं। तो देखिए, सीएम योगी हमेशा ही हर जगह जहां जा रहे हैं, देखिए मैनपुरी में भी उन्होंने बड़ी जनसभा का संबोधन, बड़ा रोड शो किया, और इसके साथ सीएम योगी बीते दिन कोल्हापुर में मौजूद थे, जहां उन्होंने महाराष्ट्र में बीजेपी की लहर के बारे में पूरी बात बताई, और जनता ने उनका खूब सम्मान भी किया। जो जनसैलाब उमड़ा, इससे पता चल रहा है कि महाराष्ट्र में इस बार दबदबा बीजेपी का पहले से दिखाई दे रहा है। लेकिन देखने वाली बात होगी महाराष्ट्र की जनता किसको चुनती है। लेकिन क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी आएगी तो जजिया कर लगा देगी, जैसा विरासत टैक्स की बात कर रही है? हालांकि कांग्रेस के नेताओं ने सैम पित्रोदा के बयान से पल्ला झाड़ लिया था, जब लगा कि इससे खतरा हो सकता है। आपकी जो भी राय हो जरूर रखें। शुक्रिया।